ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ज्ञानवापी भगवान शिव का तीर्थ है, उसे शिव तीर्थ कहा जाता है। काशी विश्वेश्वर मंदिर के पास ज्ञानवापी तीर्थ था, वहां ज्ञान कूप था, कुआं था, पानी का कुआं। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा कहा जाता है कि ईस्वी सन 1600 में आके काशी विश्वेश्वर मंदिर को खंडित किया और वहां जो ये तीर्थ है ज्ञानवापी, वहां उसने मस्जिद बनाई कि भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग है, सभी लिंग, सभी ज्योति की प्राप्ति ज्ञान से हो सकती है। लेकिन काशी का महत्व बहुत विशेष है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। काशी विश्वेश्वर की महिमा दुर्लभ है। और जहां ज्ञान की बात चली है, वहां मैं कहना चाहूंगा कि भगवान की अगर प्राप्ति करनी हो तो ज्ञानवापी के दर्शन से प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी, ये शब्द आपने सुना होगा पिछले 1 साल से। ज्ञानवापी, ज्ञानवापी तीर्थ, ज्ञानवापी मस्जिद, ऐसा आपने शब्द सुना हो कि ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी तीर्थ, ज्ञानवापी, ऐसा आपने शब्द सुना। तो ये ज्ञानवापी है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ज्ञानवापी भगवान शिव का तीर्थ है, उसे शिव तीर्थ कहा जाता है। औरंगजेब ने काशी विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर चढ़ाई की, उसे खंडित किया और उसके बाद वहीं बाजू में, उसके दक्षिण में उसने एक मस्जिद बना दी, जो मस्जिद ज्ञानवापी के रूप में जानी गई। लेकिन वो जो मस्जिद बनी है वो मस्जिद नहीं है, उसके अंदर कुआं है, ज्ञान का कुआं है। और जहां ज्ञान का कुआं है वहां शिवलिंग है। और इसीलिए ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ज्ञानवापी शिव तीर्थ है। अब आप सोचेंगे कि ये जो शिव तीर्थ है हम कैसे माने? तो मैंने पहले ही बोला कि आपको ज्ञान मिलेगा ग्रंथों से। तो स्कंद पुराण लाइए, स्कंद पुराण में बहुत खंड है, बहुत सारे खंड आए हैं। उसके पूर्वार्ध में काशी खंड है, उस काशी खंड में आपको ज्ञानवापी तीर्थ की महिमा आपको वहां से मिलेगी। कि काशी विश्वेश्वर की प्राप्ति करनी हो तो ज्ञानवापी के जल से स्नान करना चाहिए, उसी जल से काशी विश्वेश्वर को अभिषेक करना चाहिए, वहां बैठ के श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और वो जो जल है उस जल का प्राशन करना चाहिए, जिस प्राशन से भगवान शिव स्वयं प्रकट होके हमें दर्शन देते हैं। ऐसा महिमा स्कंद पुराण में दिया गया है। तो आप बताइए कि स्कंद पुराण की उत्पत्ति कितने हजारों साल पहले हुई? मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। आज से 2000 साल पहले, ऐसे 2050 वर्ष पहले काशी विश्वेश्वर मंदिर के पास ज्ञानवापी तीर्थ था, वहां ज्ञान कूप था, कुआं था, पानी का कुआं। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा कहा जाता है कि ईस्वी सन 1600 में आके काशी विश्वेश्वर मंदिर को खंडित किया और वहां जो ये तीर्थ है ज्ञानवापी, वहां उसने मस्जिद बनाई। और तब से लेके वहां मस्जिद बनी, वहां लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म का जो स्थान है, वो स्थान औरंगजेब ने मस्जिद बना के उस स्थान को अपना स्थान, ज्ञानवापी जो है हमारा सनातन धर्म का स्थान है, भगवान शिव का शिव तीर्थ है। वो काशी विश्वेश्वर की कृपा ज्ञानवापी की कृपा से प्राप्त होती है। और उसका महिमा है कि कई सालों पहले, हजारों सालों पहले, ईशान देवता, हमारे जो 4 दिशाएं हैं, वो सभी दिशा के बीच बीच में एक दिशा है। ईशान, अग्नि, नेतृत्व और वायव्य, ये 4 दिशा अलग अलग दिशाएं, सभी के बीच बीच में एक दिशा है। उसमें ईशान कोण, जिसे हम ईशान कोना बोलते हैं, वो ईशान कोण के देवता ईशान, वो एक बार काशी क्षेत्र में विहर करने के लिए निकले, काशी विश्वेश्वर के दर्शन किए, ज्योतिर्लिंग के। और दर्शन करने के बाद उनके मन में एक भावना प्रकट हुई कि यहां मैंने काशी विश्वेश्वर के दर्शन किए, मुझे काशी विश्वेश्वर के ऊपर अभिषेक करना है। लेकिन यह अभिषेक मैं किसी और नदी के पास जाके पानी नहीं लाऊंगा, मैं यहां ही किसी कुंड का निर्माण करता हूं भगवान शिव के नाम से, और वही कुंड से जो जल मिले उसी जल से मैं काशी विश्वेश्वर का अभिषेक करता हूं, उसी जल से मैं स्नान करूंगा और भगवान की पूजा करूंगा। ये सोचते हुए ईशान देवता ने अपने त्रिशूल से भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते हुए काशी विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है, जहां मंदिर है, उसके दक्षिण भाग में, उसके दाईं ओर
दक्षिण भाग में अपने त्रिशूल से भूमि के ऊपर प्रहार किया, और भूमि के ऊपर प्रहार करने के बाद जैसे प्रहार किया वैसे भूमि के अंदर से जल प्राप्त हुआ, जल निकलने लगा। अभी भगवान ईशान जब त्रिशूल का प्रहार करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें जो जल प्राप्त होता है उससे विशेष जल पाताल से निकला होगा। ये जल हम जो जल लेते हैं वो हमारी भूमि से 50-60 फुट से निकल आता है। जब कोई देवता अगर कोई प्रहार कर दे तो जितने भी पाताल है, ये 7 पाताल वहां छेद हो जाते हैं और वहां से पाताल गंगा प्रकट हुई, और ये जो गंगा प्रकट हुई वो जल निकला। ईशान ने जल से स्नान किया और 1000 बार से भी अधिक घड़े लेके उसने भगवान काशी विश्वेश्वर के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया। मंत्र बोलते गए और अभिषेक करते गए 1000 बार से भी ज्यादा। और जब ये अभिषेक हुआ तो भगवान काशी विश्वेश्वर वहां प्रकट हो गए। भगवान काशी विश्वेश्वर ने प्रकट होकर कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारे अभिषेक से मैं प्रसन्न हुआ हूं। बोलो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तब ईशान ने कहा कि भगवान, मुझे सिर्फ एक ही वरदान चाहिए कि ये जो मैंने कुंड का निर्माण किया है, जहां ये जल प्राप्त हुआ है और इसी जल से मैंने आपकी पूजा की और आप प्रकट हो गए हो, तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि यह स्थान आपके नाम से, यानी शिव के नाम से जाना जाए, क्योंकि यह स्थान में से जो जल निकला है ये सामान्य जल नहीं है। ऐसे समझा जाए कि ये पाताल गंगा है, ये साक्षात आपके जटा की गंगा है। और इसका जल जब मैंने पिया तो मुझे ऐसे लगा कि ये जल मोक्ष देने वाला जल। इसको प्राशन करके मुझे ऐसे लगा कि शरीर के सभी पाप इससे नष्ट हो जाएंगे। सभी प्राणियों के लिए अमृत समान अगर कोई जल है तो ये तीर्थ यहां से निकला हुआ जल है। और मुझे जो ज्ञान, स्नान करने के बाद, जल को पीने के बाद मुझे जो ज्ञान हुआ कि मैं आपका अभिषेक करूं, 1000 बार अभिषेक करूं और आप प्रकट हो जाओ, तो यहां से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है आपकी प्राप्ति का। तो ये जो तीर्थ है ये शिव तीर्थ के रूप में जाना जाए। तब भगवान शिव ने ईशान को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ये जो कुंड का निर्माण हुआ है, ये कुएं का जो निर्माण हुआ है, ये कूप आज से ज्ञान वापी के रूप में जाना जाए। यहां श्राद्ध करने से, गया में श्राद्ध करने से भी 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। यहां तर्पण करने से, किसी और जगह पे हम तर्पण करते हैं अलग अलग जगह पे, वहां से भी ज्यादा तर्पण करने का फल ज्ञान वापी तीर्थ में तर्पण करने से मिलेगा। यहां स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी और शिव का उपदेश प्राप्त होगा। जो व्यक्ति यहां आए और उस जल का प्राशन करे, स्नान और संध्या करे, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यह तारक तीर्थ है, मोक्ष तीर्थ है, शिव तीर्थ है। विश्व में जितने भी तीर्थ है उन सभी तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है उससे ज्यादा फल यहां स्नान करने से मिलेगा। अगर यहां स्नान किया और यहां से जल लेके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया तो राज सूर्य यज्ञ का फल यहां प्राप्त होगा, अश्वमेघ यज्ञ का फल यहां प्राप्त हो जाएगा। यह ऐसा पावन जल है, अमृत स्वयं पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है। तो आज से यह तीर्थ की महिमा शिव तीर्थ के रूप में, ज्ञान वापी के रूप में इसकी महिमा हर जगह पे फैलेगी। तो समय समय पर यहाँ लोग स्नान करते थे, जल लेके प्राशन करते थे, तर्पण करते थे, वहाँ श्राद्ध कर्म होते थे, शिव को जल चढ़ाया जाता था। और ऐसी ये महिमा भगवान के द्वारा वहाँ प्रकट हुई। और उसमें एक ऐसी कहानी है कि उस समय पे काशी तीर्थ में एक हरिस्वामी करके एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी, उसकी पुत्री थी, उसका नाम सुशीला था। वह सुशीला अपने माता पिता के साथ काशी क्षेत्र में रहती थी, गुणवान थी, रूपवान थी, सौंदर्यवान थी और हर रोज सुबह भगवान काशी विश्वेश्वर की पूजा करती थी। ज्ञानवापी तीर्थ में जाती थी, स्नान करती थी, भगवान को जल चढ़ाती थी, उसकी पूजा करती थी। धीरे 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 वो बड़ी होने लगी और इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसको देख के मोहित हो जाए। एक दिन वो अपने घर के बाहर
अपने आंगन में रात को सोई थी, तो वहां एक पुरुष जो तंत्र विद्या को जानने वाला था, उसे कहा गया है वो विद्याधर, उसका नाम विद्याधर था, विद्या को धरने वाला विद्याधर। तो उसने उस सुंदर कन्या को देखा और उसे ऐसे लगा कि ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए। अपने मंत्र विद्या के प्रयोग से जब वो सुशीला सोई थी, वहां से ही उसे उठा लिया, उसका हरण किया, उसे उठाया और आकाश मार्ग से वो उसे ले जाने लगा, किसी पर्वत के ऊपर वो उसे ले जाने लगा। अब आकाश मार्ग से वो कन्या को ले जा रहा है, तो वहां एक राक्षस आया। उस राक्षस ने देखा कि ये कन्या को ले जा रहा है और ये कन्या को ले जाएगा, उससे अच्छा है इसकी प्राप्ति मैं करूं। वो राक्षस उसे रोकता है और विद्याधर को कहता है कि ये जो कन्या को तू ले जा रहा है, इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारा वध करूं। और ऐसा बोलते हुए उस राक्षस ने विद्याधर के ऊपर शक्ति का अस्त्र का प्रहार किया। उस अस्त्र का प्रहार करने से विद्याधर को अस्त्र लगा, उसको ईजा हुई, वो नीचे गिरा। लेकिन गिरते गिरते वो भी शक्तिशाली था, उसने अपना मुष्टि प्रहार उस राक्षस के ऊपर किया और वो राक्षस वहां मर गया। राक्षस की मृत्यु हो गई। विद्याधर, उसे भी बहुत लगा है, उसे भी क्षति हुई है। धीरे 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 उसको भी ऐसे लगा कि अब मुझे इतना लगा है कि मेरे प्राण यहां छूटेंगे। उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। अब जब सुशीला जागी तो सुशीला ने देखा कि ऐसे ऐसे घटना सब हो गई है। तो सुशीला ने मन में सोचा कि ये विद्याधर ने मेरा हरण किया है, अब स्वाभाविक है कि इसने मेरा हरण कर लिया तो मुझे कौन पुरुष प्राप्त होगा। तो जिसने मेरा हरण किया है आज से वही मेरा पति है, मैं इसे पति मान लेती हूँ। और उसको पति मानते हुए उसने सोचा कि मेरा पति तो मेरे पति का तो मृत्यु हो गया, तो अब मैं जीवन जी के क्या करूं।